नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा 3000 अध्यापकों की बैच वाइज भर्ती की गई और 3000 की प्रक्रिया जारी। सुधारों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में बढ़ रही है आगे। मुख्यमंत्री ने भुरेश्वर मंदिर में मेले का किया शुभारंभ। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रयासों से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। प्रदेश में 128 युवा ले रहे हैं ड्रोन तकनीक का ज्ञान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत भुरेश्वर महादेव मंदिर में शीश नवाया तथा मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने मंदिर परिसर में भगवान शिव की नई प्रतिमा का अनावरण किया और वन वाटिका भुरेश्वर तथा क्वागधार हेलीपैड का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है और अनेक सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को राज्य सरकार वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर तथा वर्ष 2032 तक सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। तकरीबन 22-23 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार ने कृत संकल्प किया कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। मुझे खुशी है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही ढंग से आगे चल रही है और हम 2027 में जो हमने कहा था उस आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारा सरकार का मूल उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेरे परिचय गांव के लोगों के हाथ तक सीधे पैसा कैसे पहुंचे, उस दृष्टि से हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आप जानते हैं कि हमने मक्की का मूल्य जो गोबर पर आधारित होगा 30 रुपए निश्चित किया है और गेहूं का मूल्य जो गोबर पर आधारित होगा 40 रुपया निश्चित किया है और गाय के दूध का मूल्य 45 रुपए किलो प्रति लीटर निश्चित किया है और भैंस का 55 रुपए प्रति लीटर निश्चित किया है। ये सब सरकार खरीदेगी। उससे ज्यादा अगर आप बिकता है तो वो आप मार्केट में बेच सकते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लवासा चौकी से चंडीगढ़ सड़क को चौड़ा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुरेश्वर महादेव क्षेत्र को इको टूरिज्म की दृष्टिगत विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिकी मजबूत होगी तथा एक क्षेत्र के लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 6000 अध्यापकों के पद स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि 3000 अध्यापकों को बैच वाइज नियुक्ति प्रदान कर दी गई है तथा 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार नए संस्थान खोलने की बजाय पहले से खोले गए संस्थानों में अधोसंरचना तथा स्टाफ प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है, ताकि बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेहतर एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने चुनावी लाभ के दृष्टिगत बिना किसी बजट प्रावधान के नए स्कूलों की अधिसूचनाएं जारी की, जिनमें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में देश भर में 21वें स्थान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर एक क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठा रही है और इसमें आ रही बाधाओं को जन सहयोग से पार किया जा रहा है। हिमाचल को देश का कौशल हब बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार प्रदेश के युवाओं का कौशल उन्नयन कर उद्योगों की मांग के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। निरंतर बदलते परिवेश में बच्चों को नए युग की तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी का विशेषज्ञ बनाने की मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंदला में डिग्री कोर्स कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग के तहत AI और डाटा साइंस, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहडू में कंप्यूटर इंजीनियरिंग व IoT डिप्लोमा कोर्स और राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चंबा में मैकाट्रॉनिक्स डिप्लोमा कोर्स जैसे नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। न्यू एज पाठ्यक्रमों के शुरू होने से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के मार्ग खुल रहे हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में नए आयाम स्थापित कर युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाना है। प्रशिक्षुओं को बेहतर तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों के 38 विद्यार्थियों और राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा बहुतकनीकी संस्थानों के 20 प्रशिक्षकों को IIT मंडी में रोबोटिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी युवाओं को नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। इस दिशा में राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के 20 प्रशिक्षकों को IIT रोपड़ और दिल्ली में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश सरकार राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की इस नवीन पहल का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना और प्रदेश में प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है। बहुतकनीकी एवं इंजीनियरिंग के 10 संकाय सदस्यों और 6 विद्यार्थियों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में मशीन लर्निंग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। ड्रोन प्रौद्योगिकी आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश के 11 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत 128 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। सरकार के यह प्रयास हिमाचल को IT हब के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 363 तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक शिक्षा संस्थान कार्यरत है। युवाओं को बेहतर प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों व कैंपस इंटरव्यू का आयोजन भी निरंतर करवाया जाता है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों, राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय, बहुतकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 5,731 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।